हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो भी साइंटिस्ट ने रिसेंटली एक न्यू डिस्कवरी की है जिसमें उन्हें डीपेस्ट ब्लू होल के बारे में जानकारी मिली है। और इस स्टडी में जो अंडर वाटर का मिस्टीरियस वर्ड है उसके बारे में भी बहुत कुछ रिवील किया गया है। तो आपको बताएंगे इस वीडियो में कि डीपेस्ट ब्लू होल के बाद हमें क्या कुछ जानने को मिला, ब्लू होल्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं अभी। सो भी रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है वर्ल्ड का डीपेस्ट नोन ब्लू होल, जिसका नाम रखा गया है अभी तामजा ब्लू होल, जो कि मैक्सिको में है। मैक्सिको के चेतुमल बे, जो कि युक्तान पेनिनसुला के पास है, वहाँ पर ये प्रेजेंट है। वहाँ पर कुछ और ब्लू होल्स भी पाए जाते हैं। तो ये भी आपके सामने मैप में मैक्सिको की शो हो रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये उसका युक्तान पेनिनसुला है। और यहाँ पर इस प्लेस में पाया गया है ये ब्लू होल। अगर अब आप इस मैप को जूम कर कर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है भी ये तामजा ब्लू होल, जो कि मैक्सिको की चेतुमल बे में पाया गया है। क्लियर है? इसके नेम का मतलब क्या है भी, ये जो तामजा का मतलब क्या होता है, डीप वाटर, काफ़ी ज़्यादा गहरा पानी। ठीक है, तो यहीं से आपको अंडरस्टैंड होगा कि ब्लू होल्स क्या होते हैं। जो वहाँ की लैंग्वेज है मायन, उसमें इसका नाम रखा गया है तामजा। तो इसके बारे में कैसे जानकारी मिली है वो आपको थोड़ा सा बताते हैं कि 2003 में लोकल डाइवर्स जब मछलियों का पीछा कर रहे थे तो वो इस ब्लू होल के माउथ में चले गए थे। द होल वॉज फॉरगॉटन अनटिल दी, ये बाद में लोग इसे भूल गए जब फिशरमैन का बेटा, जो रिसर्चर्स हैं उनके साथ वो वहाँ पर उसने काम करना शुरू किया, तो उनकी आपस में बातचीत के बाद इस ब्लू होल के ऊपर दोबारा से रिसर्च करनी शुरू की गई। ठीक है, तो ऐसे अब जो रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं उसमें इसके बारे में और जानकारी मिली है। इससे पहले ये सोचा जाता था कि ये सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल है, बट रिसेंटली ये उससे भी ज़्यादा डीप जो रिसर्च में पाया गया। अब देखो भी ब्लू होल्स क्या हैं। ब्लू होल्स का जो वाटर है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है, तो सी में कुछ पानी होगा ऐसा जो कि ब्लू कलर का होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं। तो ये एक्चुअल में है क्या भी, तो जो सी बेड है उसमें कुछ होल्स हुए हुए हैं, काफ़ी बड़े बड़े होल्स हैं सी बेड के नीचे। ठीक है ना, जो नॉर्मल सी बेड है उसके अंदर भी काफ़ी गहरे होल्स बने हुए हैं, उनको बोलते हैं ब्लू होल। और इनके जो अंदर का सारा एक अलग सी इनकी एक, ठीक है ना, दुनिया बन जाती है। तो इनके अंदर जो भी वहाँ पर मरीन लाइफ होती है, जो भी इनके अंदर की जो वाटर की कॉम्पोजिशन होती है, वो सब कुछ चेंज हो जाता है बाहर के सी वाटर से। ठीक है, तो ये कुछ फोटोज़ आपके सामने हैं। सबसे पहले ये है ग्रेट ब्लू होल लोकेटेड इन दी बेलीज, जो इसके साथ में ही है, ठीक है ना, तामजा के। तो ये है तामजा ब्लू होल, जिसका कि आपको एक कंटोर डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। तो इसमें क्या उन्होंने बताया है कि ये जो है इसकी गहराई कौन कौन सी जगह पर कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जिस प्लेस पर ये डार्क ब्लू है वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा गहरा होगा, वहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा डीप मिलेगा। ठीक है, तो इसके जो यहाँ पर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हैं ये 270 मीटर के आसपास हैं, 270 मीटर से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ इसकी स्ट्रक्चर उन्होंने बताई हुई है। ठीक है भी, अब देखो ये जो तामजा ब्लू होल है इसकी गहराई 420 मीटर है, इससे भी गहरा हो सकता है। ठीक है, अभी तक रिसर्च में इतना ही पाया गया है। तो इसकी गहराई अगर आप लोग इसके बारे में आइडिया लगाना चाहते हैं तो शिकागो में जो प्रेजेंट है ट्रम्प टावर, तो जितनी उसकी हाइट है उतना ये डीप है। ठीक है ना, सी बेड के नीचे उतना ये डीप है। ये आप इसकी एक डायग्राम से अंडरस्टैंड इसको कर सकते हैं। ये 420 मीटर सी बेड से, ये आपका सी बेड होता है, तो सी बेड के नीचे ऐसा कुछ गहरा आपको एक होल मिल जाता है, दैट इज़ दी ब्लू होल। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके अलावा जो सेकंड डीपेस्ट ब्लू होल है वो है ड्रैगन होल, जो कि साउथ चाइना सी में है, जिसकी गहराई है 300 मीटर। और जो थर्ड डीपेस्ट ब्लू होल है वो है
डियान्स ब्लू होल जो कि 202 मीटर्स का है, लोकेटेड इन दी बे वेस्ट ऑफ दी क्लेरेंस टाउन ऑन दी बहामस। ठीक है, बहामस के आसपास भी काफ़ी सारे ब्लू होल्स हैं। ब्लू होल होता क्या है अभी? ब्लू होल कास्ट फॉर्मेशन से बनता है, आर जियोलॉजिकल वंडर्स फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल डिसोल्यूशन ऑफ द सोलुबल बेडरॉक। जो सोलुबल बेडरॉक होगा, ठीक है, सी में, वो डिजोल्व होता रहता है, तो जिसमें सच एज लाइमस्टोन के या फिर जिप्सम के वहाँ पर सोलुबल बेडरॉक्स हो सकते हैं, जो कि डिजोल्व हो होकर बाद में उसमें होल बन जाता है, रिजल्टिंग इन दी क्रिएशन ऑफ दी वर्टिकल कैवर्न्स। ठीक है, एक वर्टिकल आपको वहाँ पर एक होल्स मिल जाएंगे, सबमर्ज्ड बीनीथ द ओशियन सरफेस, ओशियन सरफेस के नीचे होंगे ये। ठीक है, तो ब्लू होल्स कंटेन्स टाइडली इन्फ्लुएंस्ड वाटर ऑफ फ्रेश मरीन एंड मिक्स्ड केमिस्ट्री। तो इनके अंदर का जो भी पानी होता है वो आपको फ्रेश वाटर भी मिल सकता है, मरीन या फिर दोनों का ही मिक्सचर मिल जाता है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि आपको पैसेज के लिए केव्स भी मिल जाती हैं। मतलब ये जो ब्लू होल बना हुआ है कंप्लीट, इसके मान लीजिए ये आपका ब्लू होल बना हुआ है, इसके अंदर क्या होगा, भी कुछ केव्स बनी होंगी जो कि इसको सी के साथ ऊपर जोड़ती होंगी। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसे केव्स बनी हो सकती हैं, कुछ रास्ते बने हो सकते हैं जो इसे सी वाटर के साथ जोड़ते हों। ब्लू होल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द पास्ट आइस एजेस। जब आइस एज होती थी, जब वाटर का सी लेवल काफ़ी नीचे था, तो ये पूरी जगह पानी के बाहर थी, तो इसमें क्या हुआ कि तो उस वक्त इसमें ये होल्स, ठीक है ना, बन गए ड्यू टू दी रेन एंड दी केमिकल वेदरिंग। तो उसके बाद जब वाटर का लेवल हाई हुआ, सी लेवल हाई हुए, तो इसमें पानी भर गया आफ्टर दी आइस एज। ठीक है, तो ऐसी कुछ थ्योरी साइंटिस्ट ने सोची हुई है कि कुछ ऐसे ये बने होंगे। कुछ के पीछे ये थ्योरी हो सकती है कि आइस एज से पहले बने होंगे, कुछ के पीछे ये हो सकता है कि जो उन्होंने ऊपर बताया था कि ये सी बेड रॉक की डिसोल्यूशन के साथ बने होंगे। ठीक है, तो ऐसे इनके बारे में कुछ कुछ आइडिया हमें हो रहा है कि इतने बड़े होल्स सी बेड में कैसे बन गए। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये कुछ इनकी पिक्चर्स बनाई गई हैं, इनकी कुछ पिक्चर्स ली गई हैं जो कि रिसेंट मतलब स्टडीज़ में, तो वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे इनके अंदर की जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं, कैसे इनके अंदर की मरीन लाइफ होती है। आपको मैं बता दूं कि ये सभी कुछ फ्रंटियर इन मरीन साइंस के नाम की जो एक संस्था है वो इस पर रिसर्च करती है, तो वहाँ से आपको इसकी कंप्लीट जानकारी मिल सकती है। रिसेंटली जो स्टडी हुई है उसमें उन्होंने देखा है कि तामजा ब्लू होल में 2021 में सबसे पहले इको साउंडर्स के साथ इसकी डेप्थ को देखा गया, तब इसकी डेप्थ हमें 274 मीटर्स तक ही मिली। बट दिसंबर 2023 में कंडक्टिविटी, टेम्परेचर एंड डेप्थ प्रोफाइलर्स को यूज़ किया गया। सीटीडी प्रोफाइलर कुछ ऐसे होते हैं भी, सीटीडी प्रोफाइलर्स, इनमें अलग अलग ऐसी कुछ बोटल्स होती हैं जो वहाँ के पानी को कलेक्ट करके उनकी फिर चेकिंग की जाती है, उनका फिर देखा जाता है कि उनकी कितनी कंडक्टिविटी है, उस पानी में कैसे साल्ट मिले हुए हैं, उन सभी से फिर आइडिया लगाया जाता है कि ये कितना डीप हो गया होगा। सो उससे इसके बारे में आइडिया हुआ है कि ये ब्लू होल कितना ज़्यादा डीप है। CTD profiler revealed different layers of water within the blue hole, with conditions below 400 meters resembling those of the Caribbean Sea and the nearby coastal reef lagoons. और ये भी हमें जानकारी मिली है कि जो 400 मीटर्स के बिलो का वहाँ पर वाटर है, वो जो उसके आसपास की सी है, ठीक है ना, उसके जैसा ही है, या फिर उसके आसपास के जो कोस्टल रीफ लगून्स हैं उनका पानी और इनका पानी एक जैसा है। और यहाँ से इन्होंने आइडिया लगाया है कि इसका मतलब है कि ब्लू होल में और बाहर का जो सी है उसमें कुछ रास्ते बने होंगे, कुछ होल्स बने होंगे, कुछ केव्स बनी होंगी, जिनके साथ के ये वहाँ से वाटर एक्सचेंज हो गया होगा। द सिमिलैरिटी इन द वाटर कंडीशंस एट द डेप्थ सुजेस्ट दैट द Tamja blue hole may connected to the ocean by hidden network of the tunnels and caves. Scientists plan to further investigate the maximum depth. अभी तक maximum depth तक उन्होंने जाने की अभी सोच रहे हैं कि आगे की जो भी उनकी रिसर्च होगी उनमें वो यही कोशिश करेंगे कि और नीचे तक जाया जाए। The depth of the Tamja could also harbor the unexplored biodiversity.
तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होगी इतनी डीप जाकर जब वो ये देखेंगे कि वहाँ पर, ठीक है ना, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी किस तरह की है, किस तरह के वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं या फिर जो भी वहाँ पर जीव जंतु उन्हें मिलेंगे, बिकॉज़ वहाँ पर ऑक्सीजन डिसोल्व नहीं होगी, वहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँचेगी, तो वहाँ पर किस तरह का जीवन है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। In 2012, researchers exploring blue hole in the Bahamas डिस्कवर्ड यूनिक बैक्टीरिया जो कि कंप्लीट डार्कनेस में भी जिंदा रहता था, सुजेस्टिंग दैट एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स माइट हार्बर लाइफ फॉर्म्स अडाप्टेड टू सर्वाइव इन वेज नॉट येट फुली अंडरस्टूड। तो अभी तक ये अंडरस्टूड नहीं हुआ है कि ऐसे बैक्टीरिया इतनी कंप्लीट डार्कनेस में कैसे जीवित रहते हैं, वो उन्होंने इस तरह के माहौल को किस तरह से वहाँ पर अडाप्ट किया है, इस सभी के बारे में अभी रिसर्च होनी बाकी है। सो ड्यू टू द वाटर कंडीशंस एट द बॉटम ऑफ द ब्लू होल्स, फॉसिल्स प्रजर्वेशन इज़ वेरी इफेक्टिव। जो कई साल पुराने वहाँ पर फॉसिल्स पए होंगे वो वहाँ पर सेफ पए हैं, ठीक है ना, प्रजर्व पए हैं, तो उनको बाहर निकाल कर उनकी भी स्टडी की जा सकती है। सो अलोइंग साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द स्केलेटन्स ऑफ द स्पीसीज एक्सटेंट फॉर ईयर्स एज वेल एज ह्यूमन स्केलेटन्स। वहाँ से हमें कुछ ऐसी स्पेसिस के भी स्केलेटन्स मिल सकते हैं जो कि हज़ारों सालों से, ठीक है, अलोप हो चुके हैं, और ह्यूमन स्केलेटन्स भी मिल सकते हैं। तो ऐसे जो ये रहस्यमयी वहाँ की दुनिया है, वहाँ से साइंस की हेल्प के साथ हमें काफ़ी कुछ न्यू जानने को मिलेगा इन जो आगे, ठीक है, फ्यूचर में वहाँ पर स्टडीज़ होंगी। बट अभी के लिए ये सब कुछ जानने को मिला है कि अंडर वाटर यानी कि सी बेड से भी नीचे 400-400 मीटर 500-500 मीटर गहरे होल्स बने हुए हैं जिनको कि ब्लू होल्स का नाम दिया जाता है। इनके अंदर का जो वाटर है उसका बिहेवियर भी कुछ अलग है, उसमें ऑक्सीजन और लाइट दोनों की ही वहाँ पर कमी रहती है, जिसके कारण उसके अंदर पाए जाने वाले बैक्टीरियाज किस तरह से जीवित रहते हैं उन सभी की स्टडी हो रही है। सो ये था भी ब्लू होल्स के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, कुछ नया जानने को मिला होगा। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।